गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की अरे सतगुरु दया निधान की हाँ सतगुरु दया निधान की जय बोलो मेहताब की जय बोलो मेहताब हरे धर्म न देखा करम न देखा धर्म देखा करम न देखा धर्म न देखा करम न देखा धर्म न देखा हंस कर गले लगाया हंस कर गले लगाया जय बोलो गुरु मेहताब की 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 अरे पाप न देखा पुण्य न देखा 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 हाँ भव सागर पार लगाया भव सागर पार लगाया जय बोलो गुरु मेहताब जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो अरे मंदिर देखा मस्जिद देखा मंदिर देखा मंदिर देखा मस्जिद देखा मंदिर देखा मस्जिद देखा सब में राम दिखाया सब में राम दिखाया जय बोलो जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो अब की जय बोलो गुरु मेहताब की जय बोलो गुरु मेहताब साधु संगत जी, अभी आपने महापुरुषों से बहनों से बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने हैं। महापुरुषों ने सब कुछ कह दिया है, कुछ नहीं छोड़ा और इतने अच्छे अच्छे विचार दिए। विचार तो अच्छे हैं लेकिन हमको अब हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको अपनाने की। इन्हीं विचारों को हम अपने जीवन में उतार लें, उन्हीं पे चल जाएं, उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार बना लें, दिनचर्या बना लें, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे चारों तरफ से खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अभी भाई साहब भैया राम जी ने बहुत अच्छी बात प्रेम की कहा। प्रेम अगर मन में है तो सभी हमारे अपने हैं, अगर प्रेम मन में नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम ही तो भगवान है, प्रेम ही सब में भगवान को दिखा देता है, सबको अपना रूप दिखा देता है। प्रेम उन्होंने बताया कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना भी विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो,
अगर वो प्राणियों से प्रेम नहीं करता है तो सब बेकार है, पढ़ाई लिखाई बेकार है। लेकिन महात्मा कबीरदास जी कहते हैं जो प्रेम को समझ ले वही सबसे बड़ा विद्वान, वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा महात्मा है, संत है, जो सबसे प्रेम करने लगे, प्राणी मात्र से प्रेम करने लगे, चींटी से भी, हाथी से भी, मनुष्य से, सबसे प्रेम करने लगे, सब उसको अपने लगते हैं। प्रेम ये चीज है, उसमें स्वार्थ नहीं रहता। स्वार्थ की प्रेम एक अंगी होती है। जैसे मछली है, मछली बहुत प्रेम करती है, किससे? पानी से। लेकिन पानी मछली से प्रेम नहीं करता है। पानी से बाहर गई मछली कि उस तड़प के मर जाएगी, उसके पास पानी उसको बचाने नहीं जाएगा। लेकिन पानी, मछली जो है पानी के बिना रह नहीं सकती। पतंगा जो है वो रोशनी से बहुत प्यार करता है। जहाँ भी रोशनी होगी, आग जलती होगी, वहाँ पहुँच जाएगा तुरंत, भले आग उसको जला के मार डाले, जला देता है। आग जो है, रोशनी जो है पतंगे से प्रेम नहीं करता, लेकिन पतंगा रोशनी से प्रेम करता है। तो ये एक अंगी प्रेम है, तो ये नहीं चल पाता है। तो दो अंगी प्रीति होनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होता। आप हमारे साथ संगत में देखिए, सब महापुरुषों के अंदर एक दूसरे से प्रेम होता है। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है कि फला महापुरुष हमको कुछ देगा। यहाँ तक कि हमारे बाबा जी यहाँ मना करते हैं, फूल माला भी मत ले आइए, पैसा यहाँ पर चढ़ाना वर्जित है। पैसा नहीं यहाँ लिया जाता, न पैसा चढ़ाया जाता है। जब कोई अवसर आएगा, सामूहिक कार्यक्रम होगा, उसमें जो जिसको जो देना हो देते हैं। कोई भी चढ़ावा यहाँ नहीं लिया जाता है। तो ये निस्वार्थ प्रेम है, और इस निस्वार्थ प्रेम से सभी को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। जो इस पे चलेगा, साध संगत जी, सद्गुरु भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया है। ज्ञान माने जानकारी। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि कान में फूंक दिया, कंठी पहला दिया। ज्ञान माने जानकारी, जान लेना। तो हमको सद्गुरु भगवान ने ज्ञान दिया है, जानकारी दिया है। किस चीज़ की? अपने आप की। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम कौन हो। किसी से भी पूछिए तुम कौन हो, तो यही बताएंगे फलाने हैं, राम लखन है। अरे राम लखन है क्या है? तुम हाथ हो कि पैर हो, तुम कि सिर हो कि आंख हो, क्या हो तुम? ये आंख हम नहीं है, ये आंख हमारी है। आंख जो है हमारी है, तो हम कौन हैं? ये पैर हमारा है, हम कौन चीज हैं? इसकी जानकारी हमें सद्गुरु भगवान देते हैं, और ये बताते हैं कि तुम में, और जिसकी तुम पूजा करना चाहते हो, जिसको तुम बहुत बड़ा मानते हो, ईश्वर, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे में और ईश्वर में, कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज हो। सब रामायण कह रही है, गीता कह रहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भगवान के रूप हैं। और कहते हैं सोई जानई जय देव जनाई। वही जान सकता है। क्या जान सकता है? अपने आप को या भगवान को। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं जना दें। सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। और जो जान लेता है भगवान को, वही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। केवल जानने की देरी है वही चीज, लेकिन मालूम नहीं है, अज्ञान भरा हुआ हमारे अंदर।
वेद कह रहा है स माने वह, स यो हवै वेद परमम ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत, स यो हवै तत्परमम ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत। वह जो इस ब्रह्म को जान लेता है, वेद माने जानना, वेद माने जानना, तो जो इस ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। थोड़ा सा बताने में अंतर है कि हो नहीं जाता, है ही है पहले से, केवल जानने की देरी है। गीता कह रही है अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृत। अज्ञान मल पूर्णत्वात्, अज्ञान मल हमारे अंदर भरा है, अज्ञान रूपी मल, गंदगी भरी है, अंधकार भरा है। इसलिए हमें यह सनातन आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है, जान नहीं पड़ता। अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणो मलिना स्मृत तत्क्षयाद्वे भवेन मुक्तिर नान्यथा कर्म कोट भी। उसका नाश होने से, किसका नाश होने से? अज्ञान का। जब अज्ञान का नाश हो जाएगा तो भवेन मुक्तिर, मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। नान्यथा कर्म कोट भी, इसके अलावा करोड़ों कर्म करिए मुक्ति नहीं मिल सकती। करोड़ों पूजा पाठ करिए, तीर्थ व्रत करिए, कर्मकांड करिए, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलेगी केवल अज्ञान का नाश होने से। तो अज्ञान का नाश कौन करता है? सद्गुरु भगवान। ज्ञान दे करके, जानकारी दे करके अज्ञान का नाश हो जाएगा। जैसे अंधेरा है कमरे में तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, समझ में नहीं आता कौन चीज़ कहाँ रखी है। जब माचिस से दिया जला देंगे तो सारी चीज़ दिखाई पड़ने लगती है, प्रकाश हो जाता है। इसी तरह जब जानकारी हो जाती है, जन्म जन्म का अंधकार मिट जाता है जानकारी हो जाने से। तो भगवान की जानकारी हुई, अपने स्वरूप की पहचान हो गई तो मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं अभी गीता का श्लोक आया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो हम लोग नया कपड़ा ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। इसी तरह है पुरातन आत्मा जो है, आत्मा शरीर जो पुराना हो गया, जर्जर हो गया, नष्ट हो गया, तो उसको छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। धारण करने में अब कुछ लोग कहते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने में, धारण करने में अंतर है। हम अपनी इच्छा से स्वयं धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रवेश नहीं करना है। तो इस श्लोक में ये आपको ये मिलेगा कि नया नया शरीर धारण करते रहते हैं ये आत्मा, मतलब जन्म मरण के चक्कर में है। लेकिन जब उसी अर्जुन को, जिस अर्जुन को भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि नया नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी नया शरीर धारण कर लेता है, वही कृष्ण भगवान उसी अर्जुन को ज्ञान के बाद 11वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद उन्होंने समझाया कि आत्मा मरती नहीं है, जन्मती नहीं है, इसका नाश नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं है, गीली नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, हमेशा मुक्त है, बंधन में है ही नहीं है, जन्म मरण में आती ही नहीं। आत्मा अनंत है, अनादि है, अखंड है, एक है ये आत्मा। तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसमें भ्रम में पड़े हुए हैं, अपने आप की पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु में। अच्छा, जब दूसरा शरीर धारण कर लिया, एक बात, दूसरी बात की जानकारी हो गई तो मुक्त हो गया, तो ये आत्मा बैठी कहाँ है कि हम उसको जाकर के श्राद्ध दें, पिंडा पारें, उसको खाना खिलाएं, तेरही करें? वो बैठी कहाँ है भाई? जैसे ही एक शरीर छोड़ा दूसरी धारण कर लिया तो वो हमारे
तिरही वरही करने की इंतजार थोड़ी कर रही है बैठ के कि हमारे बच्चे जो हैं जाके वहाँ पे गया जी जा के श्राद्ध देंगे तब हम मुक्त होंगे। इतना देर बैठी थोड़ी रहती है आत्मा, तुरंत धारण कर लेती है या तो तुरंत मुक्त हो जाती है। कोई उसमें ये बीच का कोई जो इतना कर्म कांड है सब व्यर्थ है, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। जहाँ से आई जहाँ गई आत्मा बस। तो साध संगत जी ये चीज़ हमें सदगुरु भगवान बताते हैं, वास्तविकता क्या है, भगवान कौन है, आप कौन हैं, इसकी जानकारी देते हैं। और इस गान में हर चीज़ की जानकारी है। जैसे महापुरुषों ने बताया कि हमें घर में किस तरह रहना चाहिए, पिता के साथ क्या हमारा धर्म है, माता के प्रति हमारा क्या धर्म है, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। और कभी कभी यहाँ बताया भी जाता है। और पत्नी के साथ हमारा क्या धर्म है, पति के साथ हमारा क्या धर्म है, वही हमारा धर्म है। उस धर्म को हमको निभाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है। मान लीजिए अगर हिंदू भी है या मुस्लिम भी है तो क्या मुस्लिम का धर्म नहीं है कि पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, पालन पोषण करे, प्यार करे? ये तो सबका धर्म है ना। मुस्लिम का भी धर्म है ये, हिंदू का भी ये धर्म है, ईसाई का भी यही धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करे, अपने बच्चों को प्यार करे, पत्नी के साथ पति का व्यवहार करे, पति के साथ पत्नी का व्यवहार करे। ये सब के लिए है, मानव मात्र के लिए है। तो हमारा धर्म मानव है, मानव धर्म हमारा है। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म। जो एक मानव होने के नाते जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। तो ये हमको जान करके सबके साथ उचित व्यवहार करें तो हम सुखी रहेंगे। ईर्ष्या, जलन, मोह, क्रोध, इन सब को त्यागें। और ये एक दिन में नहीं छूटता, ये रोज रोज सत्संग करने, इसीलिए हमें बाबा जी ने इस हफ्ते में सत्संग करने के लिए कहा है कि जब रोज रोज सत्संग करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, हमारा मन साफ हो जाएगा। और एक बात और है, कुछ लोग जैसे तमाम लोग कहते हैं कि सत्संग करते हैं लेकिन घर पे दूसरा व्यवहार करते हैं। ये बात सही है, बात आई है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, अध्यापक तो सबको एक ही शिक्षा देता है, एक जैसा सबको पढ़ाता है। इसी तरह हमारे महापुरुष सबको एक बात बताते हैं, सबके लिए बताते हैं। लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है, 95% नंबर पाता है, कोई बच्चा 85% पाता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब उनको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कितना वो कैच कर पाते हैं, कितना वो उसको सीख पाते हैं, ये चीज़ होती है। तो साध संगत जी देखिए, बाबा जी थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, इन पर भी विचार करें। हाँ महापुरुषों, ये आया है। सो संतजनों, अब हम देखते हैं कि जितनी ही सामग्री अथवा 9 तत्व 9 द्वारे हैं, सब इसी निराकार के अंदर गुरु कृपा से हम देख रहे हैं। पर यह 9 द्वारे बिनसनहार हैं, जन्म मरण के अंदर हैं। और यह जो निराकार हमारे शरीर में ओतप्रोत है, वह स्थिर रहने वाला है और यही सत्य है। जिस तरह संगत जी बाबा जी बता रहे हैं कि ये निराकार जो है, निराकार माने भगवान का नाम है निराकार। भगवान के बहुत नाम है, लाखों नाम है, कोई भी नाम ले लीजिए। हमारे सदगुरु भगवान ने निराकार नाम बताया है, इसलिए हम इसको निराकार कहते हैं। राम भी नाम है इसका, कृष्ण भी नाम है, नानक भी नाम है, सब नाम है, भगवान के बहुत नाम है। तो लेकिन चीज की जानकारी होनी चाहिए। नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन किसको हम ये नाम दे रहे हैं उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये जितनी भी सामग्री हैं
तो ये बाबा नौ जी ने तत्व हमें नौ ये द्वारे। बताया कि जितने भी ये प्रकृति दिख रही हैं हाँ। ये सब 9 तत्वों से बने हुए हैं। इसी निराकार के अंदर गुरु की कृपा 9 से तत्वों से बने हुआ, हमारा शरीर भी 9 तत्वों से बना हुआ है। 5 तो आप सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये हो गए। अग्नि, हवा, पानी और आकाश, हवा। उसके बाद हमारे बाबा जी ने बताया इसमें 3 सहायक हैं, सूरज, चंद्रमा और तारे, ये सब सृष्टि बनने में सहायक हैं। और 9वां ये जीव जो कि इस शरीर में संचरित है पूरा, और 10वां ये निराकार ईश्वर, ये सब में समाया हुआ है। तो हमारे बाबा जी ने बताया कि यही निराकार जो है 10वां, यही हमेशा रहने वाला है। इसको काल का चक्र इसके ऊपर नहीं है। काल का भी महाकाल है, इसको काल नहीं खाता। बाकी सब काल के अंदर हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। 9 तत्व, सूरज भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, भले करोड़ों साल बाद हो, लेकिन एक दिन उसका भी नाश है। पृथ्वी का भी नाश है, एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन ये निराकार जो है ये हमेशा रहने वाला है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। और इसी से सब उत्पन्न होते हैं। वेद में कहा है तस्मात् तत्वात् संभूत आकाश है। इसी महातत्व से, माने इसी निराकार भगवान से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुआ। वायु और अग्नि, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई। अग्निरापः अतः पृथ्वी, पृथिव्योभ्याम औषधा। तो ये इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर से ही ये क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं। और जब सारे तत्व उत्पन्न हो गए तो सृष्टि की रचना हुई। ये वेद बता रहा है, वेद मंत्र है, वेद का मंत्र है ये। तो इसी से सब उत्पन्न हुए हैं और इसी में सब लय हो जाते हैं। तो हमको इसको जानना है जो हमेशा स्थिर रहने वाला है। तो इसको जान करके हम भी सुखी हो जाएंगे, हम भी अनंत अखंड निराकार स्वरूप हो जाएंगे। सभी है ही हैं, केवल जानने की बात है। साथ संगत जी, आज हमारी ये चाची जी जिनका नाम था मंजोरा देवी, उन्होंने कितने माताओं को, भाइयों को इस सत्संग से जोड़ा है, सबके मन को जोड़ दिया है, कितना परोपकार का काम किया है। सभी इस सत्संग से लाभ उठा रहे हैं, दुख का निवारण हो रहा है लोगों का। बहुत बड़ी सेवादार थी, बहुत दिन से जुड़ी हैं। हमारे चाचा जी भी थे, भाई कल्लू राम जी चाचा जी थे। समागम के टाइम में वे कैशियर थे उस समय के, तो सारा इंतजाम देखते थे समागम का। और चाची जी भी भंडारे का काम, उसमें क्या कहते हैं, रसोई का काम पूरा संभालती थी। कितनी सेवा करती थी। इधर कुछ दिनों से तो काफ़ी वृद्ध हो गई थी, उतनी शक्ति नहीं रही, लेकिन फिर भी हर इतवार एकदम सुबह यहाँ आ जाती थी। 8 बजे, 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाती सत्संग में। हम लोग आते थे यहाँ, रोज़ इतवार को आते हैं सत्संग को ये सब इंतज़ाम करने, तो वो भी साथ में आ जाती थी। कितनी सेवा करती थी सत्संग की। और दास को तो खास तौर से बहुत मानती थी। हमेशा दिन भर में 4 बार 5 बार पूछती थी, भैया कहाँ गया, कहाँ गया। बहुत प्रेम करती थी। तो ऐसी माता जी को हम सब इतने सारे इकट्ठे होकर के हम श्रद्धा सुमन नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सबको चाहिए कि उनके जो उनके गुण थे, गुण ले आचरण थे, जो उन्होंने सिखाया है भजनों के माध्यम से या विचार के माध्यम से, उसको हम अपनाएं और उसी पर चलें, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। देखिए, सत्संग में आने से बहुत फायदा होता है। रामायण भी कह रही है, मंजन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला,
सुनि आश्चर्य करई नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर तलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जो पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। सत्संग से सब कुछ मिलता है। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ सत्संग में आकर के आपको कोई 10-5 लाख रुपया नहीं देगा कि चले बाबा जी से कुछ मिल जाएगा। सोना चांदी नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे विचार आपके बदल जाएंगे, आपका ऐसा आचरण हो जाएगा कि वो सब चीज़ आप कमा लेंगे अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि से। जैसे हमारे भाई राकेश जी अभी बताए ना सुबह सुबह कि माघ मेले में हमने काफ़ी कमाई हुई, तो ऐसे विचार आपको मिलेंगे, ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे, यहाँ से कर्मयोगी बनाएंगे आपको यहाँ पे, तो आप अपने से संपन्न हो जाएंगे, सद्गुणों से भर जाएंगे, संपन्नता आ जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसी आपका मतलब ज्ञान मिल जाएगा। ये होता है। भौतिक रूप से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप स्वयं इतना करेंगे कि आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। साथ संग जी, दास को कुछ आता जाता नहीं है, आप सबके वचनों को दोहरा देता है। आप सब कृपा करिए, दास आपके चरणों में लगा रहे। प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की